हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार एमएमसी एमकेपी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट सेकंड है। ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 है। जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 है उसको ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और यहाँ तक मैं आपको पढ़ाया था। इसको एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बटा या बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, दैट मीन्स इसको मैथमेटिकल अप्रोच में कैसे लिखेंगे, तो PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS या PE इज इक्वल टू NE बाई NS। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो टाइम ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करें। लो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, किसी कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। ये क्वेश्चन है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है, किसी कॉइन को यानी किसी सिक्कों को टॉस करने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगा या क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहली बात, आप इस एक क्वेश्चन को बेहतर तरीका से समझ लीजिए और जैसे ही आप इस एक क्वेश्चन को बेहतर तरीका से समझ लीजिएगा तो बाकी जो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करें। लो क्या कहा गया है, किसी कॉइन को टॉस करने पर। दोस्तों, जब किसी कॉइन को टॉस किया जाएगा तो क्या क्या आने की पॉसिबिलिटीज होता है। जब हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है और क्या आ सकता है, टेल भी आ सकता है। जब हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। इसको हम सिंबल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे NS। क्या लिखेंगे, NS। तो जब हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है और क्या आ सकता है, टेल भी आ सकता है। नाउ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों, जब हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड जो है वो मैक्सिमम कितना बार आ सकता है। तो एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हेड कितना बार आएगा, एक ही बार आ सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स दैट इज में क्या लिखेंगे, NH। क्या लिखेंगे, NH, यानी हेड आने, NH मतलब क्या होता है कि कितना बार हेड आ सकता है। तो हेड यहाँ पर कितना बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। अब ये जब दोनों अब हम लोग निकाल लिए हैं लोग, बस अब इसको फार्मूला में पुट कर देना है। फार्मूला क्या, तो PE इज इक्वल टू NE बाई NS। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, NE यानी जो NE है, एक मिनट, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P हमें किसका निकालना है, हेड का निकालना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, H। यहाँ पर क्या लिखेंगे, H मतलब क्या होता है, हेड होता है। दोस्तों, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पर NH भी लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, NS भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, इसको इतना दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप N ही लिखिए, ठीक है। आप चाहे अगर यहाँ पर H लिखेंगे तो एक स्टेप और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।
डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व कर दें। एन ई की संख्या कितना है 1 है, एंड यहाँ पर कितना है एन एस की संख्या कितना है 2, यानी हेड आने की प्रायिकता, क्या आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता कितना होगा 1/2 होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब किसी डाइस को उछालने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, किसी डाइस को उछालने पर, डाइस मतलब क्या होता है भाई, जो लीडो छक्का में जो हम लोग खेलते हैं, जो 6 छक्का जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, डाइस कहते हैं लोग। तो क्वेश्चन है किसी डाइस को उछालने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। सबसे पहली बात हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स। हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स। एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन एस से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों जब हम किसी डाइस को उछालेंगे, या फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब उसके बाद से जब हम किसी डाइस को उछालेंगे एक बार, तो 5 जो है वो मैक्सिमम कितना बार आ सकता है, 5 मैक्सिमम एक बार ही आ सकता है। जैसे मैं मान लीजिए हम किसी डाइस को उछालें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है ऊपर आने का, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। और एक डाइस में 6 से तो ज़्यादा होता ही नहीं है। और पूछा गया 5 आने की प्रायिकता, जब हम उछालेंगे तो मान लीजिए 5 आ गया, तो 5 तो एक ही बार आ सकता है, 2 बार तो कभी आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन ई की संख्या कितना होगा, 1 होगा, एन ई 5। ठीक है, यहाँ पे एन ई क्या लिखे हैं 5, यानी 5 जो है वो कितना बार आया है, एक बार ही आया है। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। तो पी ई इज इक्वल टू एन ई बट्टा एन एस एन ई कितना है 1 है, एन एस कितना है 6 है। दैट मीन्स हमारा कितना आंसर होगा 1/6 होगा। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लोग। किसी डाइस को उछालने पर डाइस का हिंदी नाम क्या होता है, पासा होता है। किसी डाइस को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी डाइस को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। दोस्तों किसी डाइस को हम उछालेंगे, तो जब हम किसी डाइस को या जब हम किसी पासा को उछालेंगे तो नंबर ऑफ ऑल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है एंड 6 भी हो सकता है, यही ना होगा। तो ये वाला तो सेम रहेगा, बट अब इसमें पूछा गया है विषम संख्या। क्या पूछा गया है, विषम संख्या। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, एन ई। तो दोस्तों जब हम किसी डाइस को या जब हम किसी पासा को उछालेंगे या फेंकेंगे तो जो विषम संख्या है वो क्या क्या आ सकता है। तो विषम संख्या 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस। एन ई की संख्या कितना है 1 2 3, एन ई की संख्या कितना है 3 है, एंड एन एस कितना है 6 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट मीन्स कितना है 1/2 आएगा। इसी प्रकार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी डाइस को या किसी पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। जिस प्रकार हम विषम निकाले हैं
उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, सम वाला भी चाहे तो निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसमें पूछ दिया गया है कि सम संख्यानी की प्रयोक्ता क्या है, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप सम संख्या इसमें से निकालिएगा। तो क्या क्या, 2, 4 और 6, यानी कितना हो जाएगा 3, 3/6, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1/2 ही होगा। दोस्तों समझ में जिस टॉपिक पर या जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा और मेरे को बताइएगा यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से अगेन मैं वीडियो बनाकर मैं फिर आपको समझाने की मैं प्रयास करूँगा। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी टोकरी में 3 रेड बॉल, 5 ब्लू बॉल और 4 ब्लैक बॉल है, तो एक रेड, तो प्रायिकता क्या होगा, तो प्रायिकता क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, एक रेड बॉल निकालने का, एक रेड बॉल निकालने का। दूसरा क्या रहेगा, ब्लू बॉल, एंड थर्ड क्या है, 1 ब्लैक बॉल। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझने के प्रयास कीजिए। कोई एक बास्केट है, मतलब कोई एक टोकरी है। चलिए हम टोकरी का फिगर बना दे रहे हैं। मान ले रहे हैं ये एक टोकरी है, इस टोकरी में 3 रेड बॉल है। इस टोकरी में रेड बॉल की संख्या कितना है, 3 है। इस टोकरी में रेड बॉल की संख्या कितना है, 3 है। और ब्लू, तो ब्लू बॉल की संख्या कितना है, 5 है। एंड ब्लैक बॉल की संख्या कितना है, ब्लैक बॉल की संख्या है 4। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कोई एक टोकरी है, उस टोकरी में 3 रेड बॉल है, 5 ब्लू बॉल है एंड 4 ब्लैक बॉल है। तो पूछा गया है इस टोकरी से रैंडम यानी यादृच्छिक बिना देखे इसमें से एक रेड बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी, एक ब्लू बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी और एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन कोई भी हो, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले हम निकालेंगे NS यानी सैंपल स्पेस, या इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। सबसे पहले यही निकालेंगे। इसमें 3 प्रकार का बॉल है, तो जब हम इसमें बिना देखे ऐसे बॉल निकालेंगे तो क्या क्या निकल सकता है, रेड बॉल निकल सकता है, ब्लू बॉल निकल सकता है और क्या निकल सकता है, ब्लैक बॉल निकल सकता है। यानी बात की जाए टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज इवेंट्स, तो कितना हो जाएगा, 3 + 5 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अरे 3 गो रेड बॉल निकल सकता है, 5 गो ब्लू बॉल भी निकल सकता है, चाहे 4 गो ब्लैक बॉल भी निकल सकता है। मान लीजिए मैं इसमें हाथ लगा, एक बॉल निकल गया रेड, फिर दूसरा निकाले, फिर देखे फिर रेड ही निकल गया, फिर हाथ लगाया फिर रेड ही निकल गया। सिमिलरली हाथ लगाया, ब्लू निकला, ब्लू निकला, ब्लू निकला, दैट मीन्स ब्लू बॉल की संख्या कितना है, 5 है एंड ब्लैक बॉल की संख्या कितना है, 4 है। यानी बात किया जाए कि इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितना है, तो वो कितना है, 3 and 5 8, 8 और 4 12। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकलेंगे NS की संख्या कितना है, 12 है। क्या पूछा गया है, रेड बॉल निकालने की प्रायिकता। तो दोस्तों अगर यहाँ पर लिख रहे हैं रेड बॉल के लिए तो NR की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी। इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, NE भी लिख सकते हैं।
क्योंकि रेड बॉल की संख्या कितना है 3 है। और जब पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल कितना है 3 है एंड टोटल कितना है 12 है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, दैट इज 1/4। अगर पूछा जाए ब्लू बॉल का, यहाँ पर लिख दे रहे हैं PB, क्या लिख दे रहे हैं PB, यानी ब्लू बॉल का प्रायिकता क्या लिखेंगे NB/NS। ब्लू बॉल की संख्या कितना है 5 एंड NS कितना है 12। सिमिलरली पूछा जाए ब्लैक बॉल, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ब्लैक बॉल कितना है, ब्लैक बॉल की संख्या है 4, टोटल कितना है 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 हो जाएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके।